तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि अगर वॉच लिस्ट देती हूँ तो ये बहुत सारे स्टॉक्स नहीं है. डोंट कंसीडर देम एज माय सजेशन. यू हैव टू यूज योर ओन विजडम एंड उनमें वो प्रोबेबल ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा होता है. Because I've checked a lot of things. I've checked the open interest. I've checked the change in open interest. I've checked the delivery percentage. I've checked the technical setup. And सबको मिला के मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं. हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल. और कैसा रहा आपका आज का ट्रेडिंग डे? आई हैव बीन शाउटिंग फ्रॉम द रूफ दैट मैस्डॉक स्टॉक जो है चलने वाला है. काफी समय हो गया बोलते बोलते और चल ही नहीं रहा था. ऑलमोस्ट लाइक मेरे को बोलते हुए इसको एक महीने से भी ऊपर का समय हो गया कि चलने वाला है एंड फाइनली इट गिव अ गुड ब्रेकआउट. और जो आज इसने क्लोजिंग दी है 3000 की क्लोजिंग दी है, और मैंने बोला था कि अगर 3000 के ऊपर एक क्लोज होता है, अपने पास बैरियर्स के ऊपर क्लोज होता है, तो 4000 के टारगेट्स आपको जरूर आते हुए दिखाई देंगे आने वाले कुछ महीनों में. राइट, द जर्नी हैज बिगन. राइट, और मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये सारा जो है कंसोलिडेशन जोन है. ये बार बार स्टॉक 1900 जाता है, टच करके वापस आता है, और बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट आया है. डेटा पैटर्न, राइट, डेटा पैटर्न्स, अगर आपने डेटा पैटर्न को देखा होगा, it also blasted. Right, we gave you right at the bottom and just moved up. Then I have given you another stock today, Paris. Have a look at Paris. What a, you know, beautiful breakout Paris has given. What a powerful breakout. So I just want to ask you, did you people trade in any of these stocks? Mal stock, data pattern, Paris, all of them I alerted you in the morning कि breakout आने वाला है इन stocks के अंदर. Cochin Shipyard, that also beautifully blasted. I have given GRSC. आप लोग जगह जगह लाके लिख रहे थे कि क्या हुआ, आपने तो दिया था, क्या हुआ, क्या हुआ. थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है. आई डोंट नो व्हाई यू गेट सो अपसेट अबाउट इट, क्योंकि दिस इज हाउ द मार्केट इज. यू नो, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट एक आपको ओवरऑल डायरेक्शन पता होनी चाहिए. और अगर सपोज आप फेल हो जाते हो, किस तरह से फेल हो जाते हो कि कोई भी ट्रम्प टैरिफ जैसी चीज हो जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसमें लाइक अनअवॉइडेबल थिंग हो जाती है, कोई इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो जाता है, कोई यूक्रेन रशिया वॉर हो जाती है, क्या कर सकते हो आप? कुछ नहीं कर सकते, मार्केट गिर जाएगा. तो फिर उसमें आप क्या करोगे? पेशेंस रखो और एग्जिट कर लो, सिंपल. अगर अच्छा स्टॉक है तो लोअर लेवल पे और एक्यूमुलेट करो, और अच्छा स्टॉक नहीं है तो एग्जिट कर लो, सिंपल. दिस इज हाउ यू हैव टू ट्रेड. एंड यहाँ के अब्यूज करना, गाली देना, कुछ भी लिखना, एनीथिंग, आई मीन दैट्स नॉट अ करेक्ट वे. अगर आपको नहीं अच्छा लगता, मेरी रिसर्च नहीं समझ में आती, मत करो ट्रेड. आई एम नॉट फोर्सिंग इट टू यू. राइट, आप लोग अपना कोई रिस्क मैनेज नहीं करते, मनी मैनेज नहीं करते, ट्रेड मैनेज नहीं करते, कोई स्टॉप लॉस नहीं आप ऑनर करते. इमेजिन आप एंट्री कर लेते हो, आप स्टॉक देने से पहले स्टॉक का नाम देख के एंट्री कर लेते हो, बट ना आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ना आप कुछ भी नहीं सोचते हो. ऐसा क्यों? राइट, और यहाँ पे आके आप लोग दुनिया भर की बातें लिखते हो. कोई बंदा बोल रहा है, कल मैंने अपनी वॉच लिस्ट शेयर की थी, तो बोलता है कि इतने सारे स्टॉक्स दे दिए. अ वॉच लिस्ट इज अ वॉच लिस्ट. आउट ऑफ देम फ्यू विल गिव अ ब्रेकआउट. आपको एचएल दिया था कल, आपने देखा एचएल का ब्रेकआउट, है ना? उस वॉच लिस्ट में से मैंने पूरी जो भी 200-250 स्टॉक्स है एफएनओ के, इनको रिड्यूस करके आई ब्रॉट इट डाउन टू अबाउट 10. और हैव अ लुक एट इट, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. राइट, तो एक सेकंड में बात करते हैं कि कहाँ कहाँ एफएनओ के स्टॉक्स में ब्रेकआउट हुआ. आज आपको लाइव मार्केट टीआई इंडिया दिया था, ट्यूब इन्वेस्टमेंट दिया था, आपको रिलायंस दिया था बाय के लिए. राइट, कल भी दिया था और आज फिर दिया था रिलायंस बाय के लिए. आपको बॉश दिया था, कल के यूट्यूब में बॉश दिया था, और आज बॉश ने ब्रेकआउट दिया है. राइट, ऐसा कोई सेटअप नहीं था कि जिसमें ऐसा लग रहा हो कि यहाँ ब्रेकआउट आने वाला है, बट दिया, इट हैज गिवन अ ब्यूटीफुल ब्रेकआउट. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर कि अगर वॉच लिस्ट देती हूँ तो ये बहुत सारे स्टॉक्स नहीं है. डोंट कंसीडर देम एज माय सजेशन. यू हैव टू यूज योर ओन विजडम एंड उनमें वो प्रोबेबल ट्रेड्स होते हैं जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा होता है. तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेक्टर्स की. अगर आपको कल याद हो, मैंने वीडियो बोला था कि कल एक ही सेक्टर नेगेटिव था, वो था आईटी. बट आई सेड आईटी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आईटी इज द टॉप गेनर टुडे. और अब मुझे क्या लगता है, आईटी में जो बिल्डअप्स है ना, दे आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी वेरी प्रॉमिसिंग. एंड आई वुड से कि जितने भी आईटी के स्टॉक्स हैं, टीसीएस, इन्फी, कोफोर्ज, एलटीआईएम, एम्फेसिस, केपीआईटी टेक, बिरला सॉफ्ट, जितने आपको याद आ सकते हैं नाम, वो सारे नाम याद कर लो. उनमें से जो बेस्ट ट्रेड हो वो आप कर सकते हो. आज देखते हैं मार्केट में क्या हो. तो आईटी स्टैंड ऑन अ वेरी वेरी, इसमें ना दो चीजें हो रही है आईटी में, कि अपने रेजिस्टेंस के आसपास भी आ रहा है. 36,500 पे आईटी का एक रेजिस्टेंस है, तो वो क्रॉस होना जरूरी है. और इनफैक्ट सारे स्टॉक्स एक रेजिस्टेंस पे ही खड़े हुए हैं.
बट जिस हिसाब से बिल्डअप हो रहे हैं, जिस हिसाब से आईटी के स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 हफ्ते में ये बैरियर ब्रेक हो जाएगा। स्मॉल कैप थोड़ा सा पॉजिटिव था बट हायर लेवल से रिजेक्शन आया। मिड कैप उसमें भी हायर लेवल से रिजेक्शन आया। Sensex has given a good breakout. Sensex has been good and infra has given a good breakout. हालांकि ऊपर से जाके थोड़ा सबको रेजिस्टेंस लगा है। निफ्टी has given a good breakout, but निफ्टी को भी रेजिस्टेंस लगी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो निफ्टी आज पूरे दिन रेंज बाउंड थी, राइट? अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरे के पूरे दिन निफ्टी रेंज बाउंड थी। ये तो इफ निफ्टी इज रेंज बाउंड, कहीं ना कहीं किसी भी डायरेक्शन में एक ब्रेकआउट आ सकता है, आने की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन चेन को देखते हैं एक बार निफ्टी के कि क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट हो रहे हैं। और दिस इज निफ्टी और इसका जो एक्सपायरी है दैट्स ऑन टुमारो 30 अप्रैल। और एक बार देखते हैं कि किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपके सामने चार्ट लगा हुआ है। हैव अ लुक एट द निफ्टीज ऑप्शन चेन। निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ ह्यूज कॉल एडिशन टुडे एट द लेवल ऑफ 24,400। बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स ऐड हुए। इवन एट द लेवल ऑफ 24,500 बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स ऐड हुए। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स की कैपेसिटी बहुत वीक है। लाइक पुट राइटर्स आर रियली वीक एंड कॉल राइटर्स हैव बीन वेरी एग्रेसिव, राइट? तो ओवरऑल स्टांस नेगेटिव ही लगता है। Until 22,500 crosses, we will not see a smooth move in the Nifty. The sector that looks promising to me in this whole thing is IT sector. IT को ही हम ध्यान में रखेंगे और उसके चलते IT के में मैंने 2-3 स्टॉक्स आपके लिए निकाले हैं और बाकी और जो स्टॉक्स मेरे रडार पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहला जो स्टॉक मेरे रडार पे रहने वाला है IT सेक्टर का, वो है KPIT टेक। ये मैंने आपको कल भी दिया था और आज भी मैं आपके लिए इसको लेके आई हूँ, KPIT टेक। ये स्टॉक जो है आप बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 1276 के ऊपर, या 1280 विल बी मच सेफर प्लेस। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ट्रेंड लाइन पे रहेगा, क्लोजिंग बेसिस पे। अगर स्टॉक ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो जाता है, आपको एंड ऑफ द डे एग्जिट कर लेना है। मतलब आपको एंड ऑफ द डे देखना है 3 बजे अगर स्टॉक नीचे क्लोज हो रहा है, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देखना है कि स्टॉक जो है नीचे ही जा रहा है, तो आपको एग्जिट करना है, राइट? समबडी हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको क्लोजिंग देखनी है कि क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है। अगर क्लोजिंग नीचे हो रही है तो आप वेट करो नेक्स्ट डे का। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ट्रेंड लाइन पे क्लोजिंग का क्या मतलब होता है। अगर कोई दिन क्लोजिंग नीचे हो गई, अगर ये क्रॉस करके नीचे क्लोज कर रहा है, एंड ऑफ द डे अबाउट 315 यू विल एग्जिट। वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। अगर यहीं से बाउंस कर जाता है, जैसे इस दिन बाउंस कर गया, देन यू हैव टू होल्ड इट ऑन, बट अदरवाइज एंड ऑफ द डे 315 के आसपास ट्रेंड लाइन के नीचे ही रहता है, तो आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना है, राइट? तो दैट इज हाउ यू विल डिसाइड द स्टॉप लॉस। एंड KPIT Tech is my first stock. Then Mphasis Limited, right? Mphasis is also having nice developments, and somewhere here, like 2750 के ऊपर आपको एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, राइट? आपका अगेन यू हैव अ ट्रेंड लाइन ऑल ओवर द प्लेस, एवरीवेयर यू विल फाइंड देयर इज अ ट्रेंड लाइन। सो ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर स्टॉक ट्रेंड लाइन पे गिरता है तो आप इसको एग्जिट कर सकते हैं या और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो एम्फेसिस को आप ध्यान में रखेंगे 2750। जितना आपका स्टॉप लॉस होगा, अगर जैसे यहाँ पे अगर हमारा स्टॉप लॉस बनता है 24665 का विच इज 100 पॉइंट्स, तो 50 100 150 200 ये पॉइंट्स आपको मिलेंगे ऊपर की तरफ आते हुए। एम्फेसिस के बाद आप जो ध्यान में रख सकते हैं, LTIM को भी ध्यान में रख सकते हैं। आई थिंक इसके फ्यूचर्स बंद हो गए, अब ये कैश में आ गया स्टॉक। तो LTIM में भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और ये स्टॉक आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा 4682 के ऊपर। और इसमें भी आप देखिए ट्रेंड लाइन बन रही है, सब में सिमिलर स्ट्रक्चर है। आई डोंट से कि स्ट्रक्चर कहीं भी डिफरेंट है। इस ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर आप अगर ये ब्रेक करता है 4685 को, आप इसमें बाइंग को ढूंढ सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 4520 का, तो रफली अबाउट 160 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। तो पहला टारगेट आपका 80 पॉइंट्स का रहेगा, फिर 160 टू 40 300 पॉइंट्स, इस तरह आपके टारगेट आते हुए LTI में दिखाई देंगे। तो ये 3 स्टॉक थे सेम सेगमेंट के। अब एक स्टॉक है जो कि टायर सेगमेंट का है। आपने देखा होगा कि कैसे MRF जस्ट ब्लास्टेड। सो मेरे रडार पे रहने वाला है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज ये भी अब कैश सेगमेंट में चला गया। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं अबव दिस प्लेस। अगर आप यहाँ लेते हैं तो ये आपका टारगेट हो जाएगा 30-35 पॉइंट्स का आपका
टारगेट हो जाएगा। तो 2615 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो 2653 का आपका टारगेट हो जाएगा। बट अगर आप 2653 के ऊपर खरीदते हैं तो आप यू हैव अ गुड फ्रीडम to go it, let it go up till about 2760 etc. आपका स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का रहेगा, टारगेट 50, 100, 150, 200 पॉइंट्स का रहेगा। तो बालकृष्ण इज माय नेक्स्ट स्टॉक एंड लास्ट स्टॉक मैं आपको जो दे रही हूँ वो है सोना कॉप। So these are not the recommendation, these are my watch list, right? These are not my, these are only my watch list. I'm going to keep it on radar the way you saw the breakout came in HAL or Bosch or many other stocks. Same way you can expect them here, because I've checked a lot of things. I've checked the open interest, I've checked the change in open interest, I have checked the delivery percentage, I have checked the technical setup, and सबको मिला के मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। तो आप इसमें 500 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद योर स्टॉप लॉस बीइंग ऑन दिस ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ आपको टारगेट, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 475 का, 480 का, तो आपका टारगेट रहेगा 510, 520, 530, 540, 550। ये आपके टारगेट्स रहेंगे आने वाले दिनों में। तो सोना कॉम को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो लेट मी जस्ट रीटरेट ऑल द स्टॉक्स: एम्फेसिस, केपीआईटी टेक, LTIM, Balakrishna, and Sonacom. These are my stocks. You can keep them on radar. And I'm expecting a good breakout. And if you like my work, if you made money in MassDoc, Paras, Data Pattern, any of these stocks, right? The best stocks which have fallen, if you've made money in them, give a thumbs up, like, share, and subscribe. And I'll see you in the live market 10 to 11, where we come up with live understanding of the market. Join me there and join it with your friends. Many more people should learn about stock market. This is a place जहाँ पे इतना पैसा है कि आपको केवल उसमें से 20,000, 25,000, 30,000, 1 लाख जो आप चाहते हो वो निकालना है। ओनली दैट मच। 1 लाख करोड़ रोज ट्रेड होता है। छोटा क्वांटिटी आपको निकालनी है बाहर। It's not easy, but it is possible. It is not impossible. It is possible. It may not happen today, but it will happen one day if you learn about stock market. Bye bye. Take care. All the best.